Good morning, class. How are you? I hope all of you are doing well. So, today we are going to start with checkpoint 1, page number 11. First is during photosynthesis, stomata remain closed. During photosynthesis जो stomata है वो closed रहते हैं. No, it is false. Stomata remains open. सेकेंड, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू एक्साइलम वेसल्स. ठीक है, प्लांट्स में क्या है, जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है एक्साइलम वेसल्स के थ्रू होती है. इट इज ट्रू. थर्ड, ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट सिंथेसाइज फूड. जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के वही फूड सिंथेसाइज करते हैं. यस, इट इज ट्रू. फोर्थ, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर हेट्रोट्रॉफ्स. सारे जो लिविंग फॉर्म्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं. नो, इट इज फॉल्स. सम आर ऑटोट्रॉफ्स ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी, सम बैक्टीरिया एंड सब फ्लावरिंग प्लांट्स आर विदाउट क्लोरोफिल. ठीक है, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे कि फंगी होगी, बैक्टीरिया हो गए या फिर सम फ्लावरिंग प्लांट्स, वो क्या होते हैं, विदाउट क्लोरोफिल होते हैं. ठीक है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. अब उनमें क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स वो अपना फूड भी क्या है खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइक एनिमल्स, दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. सो देयरफॉर हेट्रोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिजम्स, that is plants or animals which cannot manufacture their food and derive it from green plants or other animals. तो heterotrophs क्या होते हैं, वो organisms होते हैं, plants या animals जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे. ठीक है, सो देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्लियर? Based on the method of obtaining food, heterotrophic plants may be, उनके method of obtaining food के basis पे उसको 4 parts में divide किया गया है heterotrophic plants को. First is parasitic plants, second saprophytes, third symbiotic plants and insectivorous plants. First we will discuss about parasitic plants. Non-green plants that obtain their food from some other green plants are called parasitic plants. Non-green plants जो अपने food के लिए किसी और green plants पे dependent होते हैं, ठीक है, कोई और green plant से अपना food लेते हैं, उनको बोलते हैं parasitic plants. The plant that provide food is called host plant. host plant क्या होता है, जो food क्या है provide करता है. वो green plants जो क्या है किसी नॉन ग्रीन प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट. ठीक है. द पैरासिटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द रूट और द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट. जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो होस्ट प्लांट की स्टेम से या फिर रूट से क्या करते हैं, फूड एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, पैरासिटिक प्लांट्स होस्ट प्लांट के स्टेम से या रूट से अपना फूड क्या है एब्जॉर्ब करते हैं. दे डेवलप स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हॉस्टोरिया. उनमें क्या होते हैं, स्पेशल क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, हॉस्टोरिया. आई विल शो द पिक्चर ऑफ हॉस्टोरिया ऑल्सो. आई विल सेंड इट इन द ग्रुप. दे एंटर द होस्ट टिश्यूज एंड रीच द वेस्कुलर बंडल्स. वो क्या कहाँ पे एंटर हो जाते हैं, होस्ट टिश्यूज में एंटर हो जाते हैं, फिर वेस्कुलर बंडल्स तक पहुंच जाते हैं. ठीक है. सम पैरासिटिक प्लांट्स आर टोटल पैरासाइट्स एज दे कंप्लीटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड. अब जो पैरासिटिक प्लांट्स है ना उसको भी आगे फर्दर डिवाइड कर दिया. एक तो होते हैं टोटल पैरासिटिक जो होते हैं और दूसरे होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स. ठीक है. अब जो टोटल पैरासाइट्स होते हैं वो क्या है, एज दे कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड. वो क्या है, अपने फूड के लिए टोटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डोडा, कैस्केटा, एपोडेंथिस एक्सेट्रा. वाइल ये सारी एग्जाम्पल्स हैं टोटल पैरासाइट्स की. आई विल शो यू पिक्स ऑल्सो. ठीक है.
while others may be partial parasites. They can synthesize their food but depend on the host plant for water and minerals only. अब जो partial parasites क्या होते हैं, वो अपना food खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं, बट वो वाटर या मिनरल के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट प्लांट पे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मिसलॉटे इज अ पार्शियल पैरासाइट ऑन मैंगो एंड मावा प्लांट्स. So, two types, total parasites and partial parasites. Is it clear? Next is saprophytes. The non-green plants which obtain their food from dead and decaying plants and animals are called saprophytes. वो non-green plants जो क्या है अपने food के लिए dead and decaying, जो गल गए सड़ गए प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स. दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डिकेइंग मैटर और एनिमल एक्सक्रीटा. दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स. वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस पे, डिकेइंग मैटर पे या जो एनिमल के वेस्ट होते हैं उस पे. दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपल वन. दीज एंजाइम्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं. दीज सिंपल कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब बाय द सैप्रोफाइट्स. और फिर ये जो सिंपल कंपाउंड्स हैं इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, सैप्रोफाइट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फंगी सच एज मोल्ड्स एंड मशरूम्स एंड सम बैक्टीरिया हैव सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसकी कौन सी एग्जाम्पल है, फंगी सच एज मोल्ड्स एंड मशरूम्स. तो क्या हुए सैप्रोफाइट्स, जो क्या है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से अपना फूड क्या है एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, वहां से लेते हैं और इससे क्या, दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स. वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं ऑन द डिकेइंग मैटर एंड एनिमल वेस्ट और एक्सक्रीटा. फिर ये जो एंजाइम्स है ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किसमें, सिंपलर में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. फिर ये जो सिंपल कंपाउंड्स है उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, सैप्रोफाइट्स. ठीक है, तो ये हो गए आपके पैरासिटिक प्लांट्स एंड सेकंड सैप्रोफाइट्स. नेक्स्ट है यूग्लिना इज अ यूनिसेलुलर एनिमल हैज डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो यूग्लिना है एक क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है. यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल से बना होता है. हैज डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो मोड्स होते हैं इसके न्यूट्रिशन के. इट इज ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ये क्या है, ग्रीन है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है. बट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट इट बिकम्स हेटरोट्रॉफिक. बट एब्सेंस ऑफ लाइट में क्या है, किसी और पे डिपेंडेंट हो जाता है अपने फूड के लिए, वो क्या हो जाता है, हेटरोट्रॉफिक हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, द प्लांट दैट बियर्स द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज अ पैरासिटिक प्लांट. कोई प्लांट है एक जो क्या है जिसमें क्या होता है, लार्जेस्ट फ्लावर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा फ्लावर्स हैं, वो क्या है, पैरासिटिक प्लांट है. इट्स फ्लावर मे बी 106 सेंटीमीटर इन डायमीटर. उसके जो फ्लावर्स का साइज है वो क्या है, 106 सेंटीमीटर इन डायमीटर है एंड अबाउट 10 किलोग्राम इन वेट है. द प्लांट हैज नो लीव्स. इस प्लांट के कोई भी लीव्स नहीं है. और इसको किसने डिस्कवर किया, सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने. एक कहीं किसी टूर पे गए थे वो टू सुमाट्रा, तो वहां पे उन्होंने ये क्या है, डिस्कवर किया. एंड इट इज नेम्ड आफ्टर हिम एज रफलीजिया. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रफलीजिया. ये देखो रफलीजिया फ्लावर. ये क्या है, इसका जो डायमीटर है वो है 106 सेंटीमीटर और जो वेट है इसका वो क्या है, 10 किलोग्राम. ठीक है. सो हमने आज किया अबाउट पैरासिटिक प्लांट्स एंड अबाउट सैप्रोफाइट्स.
एक नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो आप घर पे करके देखना। टू ग्रो अ मोल्ड ऑन अ ब्रेड पीस। इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, ब्रेड स्लाइसेस चाहिए और क्या चाहिए, वाटर। प्रोसीजर क्या है, टेक अ फ्यू स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक इट मोइस्ट। उस पे क्या है, वाटर स्प्रिंकल करना है, थोड़ा सा गीला करना है उसको। लीव दिस स्लाइस इन ओपन अंडर सम शेड। इसको क्या है, शेड के अंदर रख देना, खुला रख देना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2-3 डेज, ठीक है, विद अ हैंड लेंस। थोड़े 2-3 दिन बाद इसको क्या है, एक लेंस की हेल्प से, जो हैंड लेंस आते हैं आप, ठीक है, मार्केट से मिल जाते हैं, अगर जिसके पास है बस वही करके देना, देखना, कोई परचेज मत करना, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करना है 2-3 डेज में। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, इस पे क्या आ जाएंगे, वाइट कॉटनी आउटग्रोथ आ जाएगी ऐसे। अगर लेंस भी नहीं होगा तो ऐसे भी दिख जाएगा, 2-3 डेज नहीं, 4-5 डेज के बाद दिख जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूड क्या होता है, ये जो वाइट कॉटनी मास है इज अ मैश ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर माइसीलिया और ब्रेड मोल्ड। ये है ब्रेड मोल्ड एज अ कॉटनी मास ऑफ थ्रेड्स। मीन्स कि जब क्या है, ब्रेड पे हम बोलते हैं फंगस लग गई है, खराब हो गई है, ये वही है, ठीक है। So next we will discuss in the next class symbiotic plants and about insectivorous plants. 2 topics are left, ठीक है, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। That's it. Thank you and have a nice day.